नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। दो परिवार के बीच कचरा फेंकने की बात पर हुआ विवाद। निगम के कर्मचारी पर कार्रवाई के दौरान हुआ हमला। बैंक में नौकरी दिलाने के नाम से हुई ठगी। खादीवाला टैंक में रहने वाले मोहम्मद हुसैन और दिलीप दोनों ही एक मल्टी में रहते थे, परंतु कचरा फेंकने की बात पर दोनों पक्षों का विवाद इतना बढ़ गया कि मोहम्मद हुसैन ने घर में रखा चाकू लाकर दिलीप पर जानलेवा हमला कर दिया। जहां चाकू के कुछ ज्यादा वार दिलीप को लगने के कारण गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं आरोपी हमलावर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आरोपी गिरफ्तार हुआ है, क्या है पूरा मामला है? एक झगड़ा हुआ है खादीवाला टैंक में, जिसमें ऊपर से कचरा गिरा तो नीचे एक शॉपकीपर है, उनको नागवार गुजरा, उन्होंने ऊपर जाके कंप्लेंट की तो हुसैन करके लड़का है, बोहरा है, तो उसने चाकू, घर के जो सब्जी काटने का चाकू है, उससे हमला कर दिया उस पर, जिससे वो घायल हो गए। एडमिट है वो, दिलीप बलवानी नाम है उसका। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र के MR9 इलाके में बुधवार सुबह निगम की टीम स्वच्छ भारत मिशन के तहत दुकान संचालकों को दुकान के सामने कचरा नहीं फैलाने की हिदायत देने पहुंची थी, लेकिन उसके बाद दुकान संचालकों द्वारा कचरा फैलाया जा रहा था। लिहाजा ऐसे संचालकों के खिलाफ स्पॉट फाइन की कार्रवाई की जाती है। इस दौरान भंगार की दुकान चलाने वाले दुकानदार और निगम के CSI के बीच विवाद शुरू हुआ था। निगम अधिकारियों की माने तो दुकान के सामने कचरा फैलाने वाले आरोपी दुकानदार ने दुकान के सामने बड़ी मात्रा में बड़ा कचरा फैला रखा था, जिसके हटाने की हिदायत दी गई। इसी बीच निगम कर्मचारी राजकुमार यादव और दुकानदार के बीच झड़प हो गई, जिसके बाद भंगार की दुकान चलाने वाले आरोपी संचालक ने लोहे की टापी से निगम कर्मचारी पर हमला बोल दिया। घटना में निगम कर्मचारी के सिर और पैर पर जमकर चोटें आई। घायल निगम कर्मचारी को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हॉस्पिटल के ICU में निगम कर्मचारी का इलाज चल रहा है। कार्रवाई करने के लिए गए थे चालान स्पॉट के लिए, वो वहाँ पे कचरा ज़्यादा फैला हुआ था, बस इतनी बात हुई और विवाद हो गया था। कहाँ की घटना है, कितने लोगों ने हमला किया, कौन थे ये लोग? ये जिसकी दुकान थी, अपने अटाले वालों की दुकान थी, वहाँ पे कचरा कुछ ज़्यादा ही हो रहा था। HO साहब वगैरह सब थे, हम लोग बस ये बात हुई थी और उस बीच में वो लोग विवाद पे आ गए थे। तो ये कितने लोग थे हमलावर? और 5-6 लोग थे। किस जगह की घटना है ये अपने मालवीय नगर छोड़ा है। वैसे आपको पता ही है कि पिछले दिनों से जो सफाई के साथ भी हो रही है, लगातार समझाइश भी दी जा रही है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, लेकिन हो ये रहा है कि जो लोग नहीं मान रहे हैं तो स्पॉट फाइन वगैरह होते हैं इसके अंदर। और कुछ आदतन ऐसे होते हैं कि कहने के बाद भी अगर वो उस बात को नहीं सुनते हैं तो एक दुकान होती है वहाँ पे, जो यहाँ का प्रभारी CSI है, उसकी उससे कह रहा होगा, कुछ कहा सुनी हुई, इसमें उसके ऊपर हमला किया गया, उसको सिर में चोट आई, बॉम्बे हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे कार्रवाई करी है, लेकिन यहाँ पे जो हमने कार्रवाई करी है ये 1 महीने में 2 या 3 बार कर चुके हैं। 3 महीने पहले भी यहाँ कार्रवाई करी थी, पथराव हुआ था, और उसके बाद भी हमने मटन वगैरह की पूरी दुकानें हटा दी थी। 15-20 दिन पहले भी यहाँ पे जब कार्रवाई हुई थी तो थोड़ा सा झगड़ा हुआ था। और होता यह है कि दिन में दोपहर में हमारा चूँकि दबाव रहता है तो यहाँ पे भीड़ नहीं रहती है, और जब शाम को रिमूवल की एक ही टीम रहती है तो भीड़ इकट्ठी होने लगी है। अभी एक हमारे SI भदौरिया जो है मौके पर पहुंचे थे भमोरी पे एक कबाड़ी की दुकान है, खलील कबाड़ी की दुकान, उस पर सुबह निगम कर्मचारी एक हैं राजकुमार यादव करके, उनसे कुछ झगड़ा हुआ, उसी बात को लेकर के उनमें मारपीट हुई। तो अभी तक कोई रिपोर्ट करने के लिए थाने पे नहीं आया है, जैसे थाने पर आते हैं रिपोर्ट कर उस पर कार्रवाई की जाएगी। जूनी इंदौर थाना क्षेत्र के जबरन कॉलोनी में रहने वाली रवि पिता राजकुमार यादव निवासी जबरन कॉलोनी की शिकायत पर कल रात पुलिस ने वीरेश कुमार निवासी मोवेवाला देहरादून व चुन्नी देवी पति सत्य प्रकाश निवासी शिमला रोड देहरादून उत्तराखंड के खिलाफ धोखाधड़ी व IT एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर मामले की गहराई से छानबीन शुरू की है। पीड़ित युवक ने पुलिस को बताया कि आरोपियों ने उससे संपर्क कर ऑनलाइन बैंक में जॉब दिलाने के बहाने अपने जाल में फंसाया था। फिर विगत 25 नवंबर से 8 फरवरी के बीच अलग अलग किस्तों में अपने बैंक खातों में रवि से करीब 1 लाख रुपए जमा करवाए थे। एक जबरन कॉलोनी के निवासी हैं रवि यादव, पिता राजकुमार यादव। उन्होंने एक विज्ञापन देखा था अखबार में, जिसमें बैंक में कैशियर की नौकरी के लिए विज्ञापन था। तो उन्होंने उस पर जो दिए गए नंबर पे बात भी की थी और उस पर अप्लाई करने के लिए उन्होंने
आवेदन किया तो उधर से उनको बताया गया कि इतना रुपया जमा कर दो तो आपको एग्ज़ाम में अपीयर करवा लेंगे। तो उन्होंने उतना रुपया जमा कर दिया। फिर उनको बोला गया कि आपका सिलेक्शन हो गया, आपका बायोडाटा देख के, तो अब आप इतना पैसा भेज दो तो हम आपको अपॉइंटमेंट लेटर भेज देते हैं। फिर अपॉइंटमेंट लेटर के लिए उन्होंने पैसा लिया। फिर उन्होंने कहा कि अब आपकी पोस्टिंग होने वाली है, इतना पैसा और भेजना है जो आपको पिछली बार गलती से कम बता दिया था। तो इस तरह से उनसे 56,500 रुपये जमा करवा लिए गए। फिर जब उनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि ये तो मैं शायद ठगा जा रहा हूँ या मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो रही है, क्योंकि वो उन्होंने उस एड्रेस पे कांटेक्ट करने की कोशिश की तो फिर कांटेक्ट भी बंद हो गया। तो अब उन्होंने जन सुनवाई में एक आवेदन दिया था। तो जन सुनवाई में आवेदन की जांच क्राइम ब्रांच द्वारा की गई। क्राइम ब्रांच ने ये पाया कि उनके साथ में अपराध हुआ है 419, 420 वगैरह का। तो उन्होंने यहाँ कायमी के लिए DIG साहब के मार्फत भिजवाया, जिस पर से प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है अज्ञात आरोपी के खिलाफ। हालांकि वो एड्रेस है वीरेश करके, वीरेश देहरादून का एड्रेस है, पर क्राइम ब्रांच वालों ने पता कर लिया होगा कि वीरेश नाम का कोई मतलब एक मिथ्या व्यक्ति है। तो उन्होंने उसको अभी तक तो पकड़ नहीं पाए हैं। अब चूँकि प्रकरण पंजीबद्ध हो गया है तो हमारे द्वारा प्रयास किया जाए। फिलहाल इतना ही। आज के लिए बने रहिए हमारे साथ खबर 9।